हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार एंड आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की दिन है। ठीक है। आज हमारे यहाँ से टीएफआर बैंगलोर में दो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में। ठीक है। सो पहला नाम है अजीत और दूसरा नाम है अनुराग। बहुत मेहनत किया इन दोनों ने। पर्सनली मैं पार्टिकुलरली बताऊं तो जो अनुराग है वो बहुत ही अप्स एंड डाउन फेज से गुजरे हैं अपने हेल्थ इश्यू की वजह से। सुनेंगे इस वीडियो में भी। और अजीत जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस स्थिति से आके इन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, अजीत एंड अनुराग। कैसा लग रहा है? Thank you, अजीत कैसा? थैंक यू सर। हम्म, sir. अजीत। Very happy, sir. Now only I got the information from sir only, हाँ। and it was shocking that I got selected after interview also. वाई वाई इट इज शॉकिंग? Uh, Sir, I was really like in a bad situation. Like I couldn't see my like I performed well in interview, but I was not confirmed about how I विल गेट सेलेक्टेड और नॉट? done there. हाँ। Yes, ओके, वी विल कम टू दैट, विल कम टू दैट। हाँ। अनुराग आप बताइए। सर अच्छा लग रहा है सर बहुत। बहुत खुश हो भाई फाइनली हो तुम्हारे गया। लिए। फाइनली हो गया, फाइनली। और बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छे यस। से हुआ। ऐसा नहीं कि लट खटक के हुआ, हाँ सर, बहुत अच्छे से हुआ। इंटरव्यू अच्छा गया था। हम्म। इंटरव्यू सर अच्छा गया था, मुझे मतलब था कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। अच्छा। ऐसा क्यों लगा कि यू आर वेरी श्योर कि मेरा मतलब सब क्वेश्चन का आंसर दे दिए थे, या कुछ ऐसे भी थे जो बाउंसर थे उसको आपने बहुत अच्छे से टैकल किया? कैसा था? सर सर 7-8 क्वेश्चन थे, उसमें एक आध पार्शियल बस थोड़ा सा नहीं बना था। शायद अच्छा। एक क्वेश्चन मान लीजिए। और बाकी इस हम्म। क्वेश्चन के मतलब मैंने जवाब दे दिए थे। हाँ, कुछ में मतलब हेल्प ली थी मैंने। मतलब उन्होंने हम्म। हिंट दिया था। हम्म। लेकिन मतलब मुझे क्योंकि क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी उन्होंने पूछे थे, और मतलब उसी समय मतलब मैंने बनाए थे, तो मुझे समझ में आ गया था कि दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। और ओ। वहीं पे मतलब मैंने उसको बना दिया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि अब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ, अजीत तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा अभी तक, मतलब कहाँ से तुम हो, वाई टीएफआर, इसका आंसर दो। sir. TFR because my financial condition is not that good. So yeah, I was really focusing on integrated PhD हम्म। offers. So this is a big thing for me, sir. एंड यू नो द टीएफआर क्या है? फाइनेंशियल कंडीशन तो है ही। फाइनेंशियल कंडीशन अगर नहीं अच्छी है तब तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल ही रहा है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ सपोर्ट मिलता है। बट आपको पता है टीएफआर क्या है? इतना बड़ा नाम है, मतलब क्या है ये आपको पता है इसके बारे में? Sir, I have seen some videos of some legends in India, like mathematicians. So they are most of them are from TFR only. So I know this name. यस। तो ऑफ कोर्स यू विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट, बट जो वहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा ना, उसका कोई जवाब नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं है इंडिया में, एटलीस्ट वर्ल्ड रैंकिंग में भी अगर बोला जाए क्वालिटी, बोला क्वालिटी, वो आप मिस करोगे। वो है टीएफआर। ओके। चलो आते हैं अनुराग पे। अनुराग, वाई टीएफआर? यस सर। मतलब मैंने बी मैथ किया हुआ था। हम्म। तो अब उसके बाद सर मुझे थोड़ा सा क्या बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया था, क्योंकि हेल्थ हम्म। इश्यूज थे मेरे। काफ़ी हम्म। इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके कारण मतलब बहुत मतलब समय तक क्या होता है कि जब एक बार छूट जाता है तो फिर से ट्रैक पे आने के लिए कि यू हैव हम्म। टू डू नाउ इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो एक मोटिवेशन और फिर ऊपर से तैयारी दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। हम्म। हम्म। तो अब मतलब टीएफआर इज़ वन ऑफ द बेस्ट, तो उसके लिए तो मतलब अप्लाई कोई किया ही जवाब था। ही नहीं है, है ना? हाँ राइट, हाँ। गुड। तो कैसे आप डील किए आपका हेल्थ इशू? पूरा डिटेलिंग में तो मैं नहीं जाऊंगा, दैट्स अ पर्सनल थिंग। बट हाउ यू आर डीलिंग मैन, क्योंकि बहुत, मैं क्या बोलूं, जब मैं कभी कुछ था भी, आपका कुछ क्लास भी मिस हो जाता था, मैं थोड़ा डांटता भी था, भाई कहाँ हो तुम। जब मैं सुनता था तो मतलब क्या था वो टाइम, कैसा रहता था? कभी मन में आता था कि यार
मैं डॉक्टर के चक्कर काट रहा हूँ पिछले 10 दिन से, 15 दिन से। क्लास भी छूट रही है, थोड़ा मिस भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें। अभी कुछ लगता था कि होगा नहीं होगा, कैसा रहेगा, क्या था वो थॉट उस समय? सर फैमिली का क्या है सर, सपोर्ट था मेरे को, है ना। तो हम्म। और तो मैंने 1 साल का जो है ड्रॉप भी ले लिया था कि भाई अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और जो भी मतलब फैमिली ने भी बोल दिया था कि अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान दो, उसके बाद मतलब जो है होता है तो ठीक है, नहीं तो मतलब उन्होंने बोल दिया था नहीं तो कुछ और कर लेना, मतलब उनका ये बहुत कहना बढ़िया, था। बहुत तो बढ़िया। फैमिली की तरफ से उतना प्रेशर था नहीं। मैं हम्म। ही खुद डिटरमाइंड था कि मुझे अच्छी जगह जाना है, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मुझे उसी लाइन पे काम करना है। तो उस कारण से जो है समय भी मिल गया, 1 साल का मैंने थोड़ा सा ड्रॉप ले लिया था, तो उसके कारण मुझे जो है समय भी था, तो अपनी हेल्थ इशू पे भी मैंने ध्यान दे लिया, और मतलब प्रिपरेशन भी साथ में जारी रही। कहाँ से हो अनुराग आप? मैं सतना से हूँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपने बी मैथ करा, ऐसा ही से? हाँ हाँ हाँ। और फिर यहाँ पे कब जुड़े? सर पिछले साल जुड़ा था सर मैं, अच्छा, मंथ तो सर मुझे याद नहीं है। जून में होगा शायद, जो रेगुलर बैच हाँ स्टार्ट हाँ हुआ होगा हाँ जून हाँ, में, राइट? रेगुलर बैच, रेगुलर हम्म। बैच। हम्म। तो क्या था मोटिवेशन यहाँ, क्यों मतलब क्यों लगा आपको? क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे जगह से थे, ऐसा ही आप बी मैथ कर रहे थे, किए थे। यू सर वाई क्योंकि थॉट सर, कि? हम्म। सर क्या है, मेरा कनेक्शन पूरी तरीके से टूट गया था, क्योंकि मैंने ड्रॉप ले लिया था, हेल्थ से मेरा अलग ही इशू चल रहा था। तो अपने से सेल्फ स्टडी कर पाने में क्या है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि खुद से पूरा पढ़ो, और फिर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ दें, और क्या मतलब पढ़ें। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि जब आप पढ़ते जाए तो थोड़ा सा मतलब ऐसा रहता है ना कि चेकिंग कहाँ पे हम्म। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम्म। उसको हम्म। पॉइंट आउट करने के लिए भी मुझे लगा कि हेल्प लेनी जरूरी है इस बार। इसलिए सर आपके साथ में जुड़ा था, और तो मतलब वो काफ़ी चीज हेल्प आपको मिली, बहुत मिला, ज़्यादा। तो वो चीज बहुत आप ज़्यादा हेल्प सोच मिली, के जुड़े। मोर चलो, देन एक्सपेक्टेड। चलो, ठीक है। आई एम हैप्पी फॉर दैट कि उस उम्मीद से आप जुड़े और वो चीज आपका, बहुत बढ़िया। अजीत, आप बताओ, आपका क्या था? आप कहाँ से हो अजीत, पहले ये बताओ। आप जैसे इन्होंने बताया सच, आप कहाँ से हो अजीत? Sir, I'm from Kerala, and in my home is in Calicut district, हम्म। but I am studying in St. Thomas College, Thrissur, other district. हम्म। Uh, then I joined in August हम्म। in a regular batch. Then I जी। was there in crash course in for PFR and interview batch, and हम्म। like सो यू कंटिन्यू, यू आर इन रेगुलर बैच, क्रैश कोर्स, एवरी सब बैच तुमने पढ़ा है यहाँ पे। एनीवे, yes, और पहले अपना नाम मलयालम, मतलब अपना इंट्रोडक्शन जो है तुम्हारा मदर टंग, उस उसमें दो, जस्ट गिव मी द इंट्रोडक्शन uh, उसमें। हम्म। sir, प्लीज। എൻ്റെ പേര് അജിത് കൃഷ്ണദേവൻ. ഞാൻ हाँ। हम्म। കേരളയിലാണ്, തൃശ്ശൂരാണ് പഠിച്ചത്. वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं सीखूंगा इधर। और अजीत, क्या था तुम्हारा कि नहीं तुमको यहाँ पढ़ना है या तुम यहाँ पे आओगे? ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए? आप सुन पा रहे हो अजीत? कैन यू हियर मी? हेलो? अजीत के साथ हमेशा नेटवर्क Yes, इशू sir. रहता है। Yes, sir. हाँ, आप सुन पा रहे हो मेरी बात अजीत? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Sir, हाँ। yes, yes, sir. हाँ, Sure, बोलो। sir. Sir, when I was in second year, uh, I don't have any idea about these exams and all. I don't know the like scope of mathematics after BSc. So then I was searching in YouTube and all. हम्म। Then I got to know about Nobel Forum. हम्म। Uh, yeah, then I mailed sir in August, I think. हम्म। But before that also, I have seen some old videos. Like some old videos are really good, sir. Like some 4 to 5 years ago videos. That was ओ, really मैथमेटिक्स, आई वाज डूइंग good. मैथमेटिक्स, ओके। Yes, चलो, yes. ठीक है, ठीक है, ट्रूली। और कैसा है तुम्हारा फैमिली कंडीशन अजीत? और आपके पिताजी क्या Uh, करते हैं? Sir, actually, my father died when I was in seventh standard. ओ माय गॉड। Now, my mother is working in a private company. So, yeah. ओ,
तुमने मतलब क्या बोलूं, मुझे पता है। चलो अजीत, अब तो यार बहुत अच्छे जगह तुम जा रहे हो। अब कहीं से तुम्हारे पिताजी तुम्हें देख रहे होंगे ना, बहुत खुश होंगे तुम्हारे लिए, बहुत खुश होंगे। अनुराग, पता है इसका रैंक जैम में, ऑल इंडिया रैंक यस यस 9। यस। हाँ। आप ही के बैच का था ये, राइट? हम्म। ऑल इंडिया रैंक 9। अब मुझे इसने बताया तक नहीं कि इसके पिताजी नहीं है। लुक एट, अभी पता चल रहा है मुझे। वाह, बहुत बढ़िया जीत ये हुआ। बहुत खुश, बहुत खुश हो तुम्हारे लिए। इतना मैं जरूर लिख के बोल सकता हूँ कि तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं। तुम्हारे जो जो तुम्हारा बैकग्राउंड था, जो बैकग्राउंड मैंने देखा स्टार्टिंग में और अभी, अनमैचेबल ग्रोथ है। ऐसे ही रहो तुम, समझ में आया ना? अप्स एंड डाउन टीएफआर में भी आएगा, कभी कभी बहुत आएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखना, ओके? कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बने कभी, टीचर्स कभी कोई पेपर दे दिए, पेशेंस रखना, नहीं बने, पेशेंस रखना, ओके? टाइम है, बदलता है, ओके? ठीक है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। वहां पे भी कभी लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, ये हो रहा है, या कुछ सीनियर्स कुछ बोलेंगे, जूनियर्स कुछ, सुनो सबका, करो अपने मन का। समझ में आया? अपने दिल का, जो तुम्हारा मन बोले, दिल बोले, वो काम करो। ठीक है ना? और मुझे पता है कि जब तुम्हारा ऐसा सोच है, या तुम जिस बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा बोलेगा, और जो सही होगा वही बोलेगा। ऐसे ही आगे बढ़ना, और बहुत आगे ना काम करना। अनुराग, आप पे एक बार आते हैं। तो ये मैथ्स का जो कीड़ा है आपके अंदर आया कि नहीं, मेरे को आई साई जाना है, मतलब आई साई बी मैथ, मतलब क्या बोलूं, जो है, जो बच्चे जानते होंगे जेई के प्रिपरेशन, उन्हें पता है तो क्या चीज है। उसके लिए लोग आईआईटी जेई में अच्छे रैंक ला के छोड़ देते हैं, अगर आई साई और सीएमआई में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो। आपका क्या सीन था उस टाइम पे, और क्या लगा आपको, क्या चीज ऐसा फैसिनेटिंग लगा मैथ्स के प्रति कि नहीं यार, इसी में जाना है, यही करना है, जेई को साइड करते हैं? तो नाइन्थ टेंथ में सर थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा मैथमेटिक्स में, हम्म। लेकिन उस समय मतलब पता नहीं था मुझे कि इसमें भी मतलब कुछ इस फील्ड में भी कुछ किया जा सकता है, ऐसा मतलब नहीं था। मतलब यही पता था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल और यही सब है। हम्म। लेकिन फिर मतलब एक दो ये आईएसआई और सीएमआई के बारे में मतलब मुझे पता चला था। हम्म। कुछ मतलब कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें मतलब कुछ ऐड आते हैं ना, अलग हम्म। अलग जगह हम्म। का उसमें जी। स्कोप बताया जाता है, तो वहां से जी। मतलब मुझे लगा कि इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मैंने इसमें मतलब 11th 12th मैंने इसमें कंसंट्रेट किया था आईएसआई के लिए, हम्म। कि मतलब हम्म। उसको मतलब मैंने ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स में की थी। तो जी। मेरा जी। 12th के बाद उसमें हो गया था। वाह, बहुत बढ़िया। और तो मैथ्स के प्रति वही था, और वो सोच, और जब आई साइया पहुंचे तो कैसा आपका चेंज हुआ थॉट प्रोसेस मैथ्स का? वो कैसा रहा था वहां पे सर थॉट? सर बहुत अच्छी लाइफ है सर, आईएसआई बैंगलोर में था मैं, हम्म। और काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। मतलब घर जैसा ही लगता है, मतलब अगर आप हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे तो टीचर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मतलब मैंने तो कभी कोई रूड टीचर ही नहीं मिला एक भी। हम्म। हम्म। आपको मतलब बहुत सपोर्टिव टीचर हैं, और मतलब अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो सीनियर्स भी सपोर्टिव हैं, टीचर्स भी हम्म। सपोर्टिव है, वहाँ का पूरा स्टाफ जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट भी होता है ना अंदर का हम्म। आईएसआई हम्म। बैंगलोर का। तो हम्म। वहाँ का मतलब एक अलग ही माहौल सेफ। है। हम्म। यस। हाँ लाइब्रेरी भी अपना है, मतलब, और हाँ मेरे हाँ ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खाने पीने के भी चार्ज बहुत ही नॉमिनल है, राइट? हम लोग एक बार कैंटीन गए थे 2011-12 के आसपास, 2 रुपीज में हमने चाय पी थी, चाय हाँ पी हाँ थी। हाँ। 2 रुपए और 10 रुपए के अंदर लगता है कुछ खाना खा लिया था हम लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? कैंटीन कुछ ऐसा ही है पर ना? हाँ हाँ, वर्कर्स कैंटीन होगी वहाँ पे तो। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब गुड। तुम्हारा अजीत, कैसा रहा तुम्हारा, क्यों क्यों लगा तुम्हें मैथ्स में आना चाहिए, अजीत? Sir, after 12th, in Corona time, I was only comfortable with mathematics, so I chose BSc Mathematics. So हम्म। I thought I would not fail in हम्म। that subject. So हम्म। I joined in BSc, but हम्म। it was Corona time. I couldn't get any exposure or like that. I हम्म। just know about the JE and all, but I didn't give that exam and all. I was not sure. हम्म। चलो, बढ़िया बढ़िया। अनुराग, तुम्हारे लिए क्या सजेशन रहेगा, जैसे तुम्हारा 1 साल का गैप हुआ,
कहीं कहीं ये ये डिमेरिट भी हो जाता है कहीं कहीं, राइट। यस। जैसे मैं और सब स्टूडेंट्स को बता दूं जो वीडियो देख रहे हैं, इनका टीएफआर मुंबई में भी फर्स्ट स्टेज तो सिलेक्शन हुआ ही, सेकंड स्टेज जो रिटन टेस्ट था उसको भी इन्होंने क्वालिफाई किया, मतलब इंटरव्यू जो थर्ड राउंड था फाइनल, वहां तक ये पहुंचे। किसी कारणवश नहीं हो पाया, बट इन्होंने अपना बेस्ट दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि उतने दूर तक पहुंचे। उतने भी बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो अनुराग कभी आ, मतलब जो ये पार्ट है, लाइक ठीक है आपको फैमिली ने सपोर्ट करा, चलो बहुत अच्छी बात। कभी कभी होता है कि नहीं फैमिली सपोर्ट कर पाते, राइट, या एक साल का जब गैप होता है कहीं ना कहीं बच्चे टूट जाते हैं कि यार नहीं हो रहा है सिलेक्शन, जैम भी खराब चला गया, अब मतलब अब क्या करें, कहीं मैंने डिसीजन तो गलत नहीं ले लिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है या क्या आप कहना चाहते हैं? सर अगर इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में तो एक साल देने में कोई मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। जब आप पीएचडी कर लेंगे या आप एक लाइन में चले जाएंगे तो वो आप एक साल नहीं काउंट करेंगे। अगर वहाँ पे अगर आप हम्म, कॉन्फिडेंट हैं कि आगे आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर वो हम्म, एक साल उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एग्जैक्टली। तो एक साल देना चाहिए गैप लेके भी। अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे तो कोई आपको करना गलत चाहिए नहीं है। मतलब। हाँ हाँ हाँ। एक एक साल के बजाय अगर आपको लगता है कि ठीक है ये भी गलत हो गया, लेकिन आप हैं श्योर, हम्म, आपको कमियां पता है, तो अगले साल भी आप तैयार हम्म, तैयार रहें, हाँ तो हाँ। एक दो साल में बहुत कुछ चेंज नहीं हो जाता है ना। लॉन्ग बहुत टर्म में कुछ नहीं अफेक्ट पड़ता है। लॉन्ग हाँ टर्म में नहीं इफेक्ट होता, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। मतलब होता क्या है, स्टूडेंट शॉर्ट टर्म देखते हैं, राइट, आने वाला एक दो साल देखते हैं, हाँ वहां हाँ उनको हाँ। दिक्कत होता है। बहुत बढ़िया। हम्म। चले। हाँ अजीत, और तुम्हारे तरह जो बेटा है सिचुएशंस में, क्या बोलो अब, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, तुम्हारा जो फैमिली कंडीशन है या तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट तुम्हारे बैच में भी यहाँ पढ़ते हैं, है ना, तुम्हारे लेवल के। तो उन लोगों के लिए क्या तुम्हारे लिए वर्ड्स है, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि वैसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या अ, Sir, first of all, we need to do hard work. There is no substitution, and हम्म, that, after that, it will everything will come in track. हम्म, First, but we need to blindly do the hard work, sir, with right mentor also. हम्म। तो वो जो मेंटरशिप था वो मिला आपको? दैट मेंटरशिप, डिड यू गेट इट? Yes, sir. Sir, after in regular batch, I studied the concepts and all. And in crash course, we done pay for questions, the objective type and like that. And I was like blindly following the sir's instructions. Like after exam, sir told to prepare these concepts, uh, study these things. Like I was following that only. I haven't done anything about that or like, अच्छा, just चलो following blindly. चलो चलो, ये तो क्या बात। तुम कहाँ से बीएससी कर रहे हो अजीत, कहाँ से बीएससी कर रहे हो? Uh, sir, sir, I am doing BSc in St. Thomas College in Thrissur. It's a district in Kerala. श्योर, ओके, गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो अपने पेरेंट्स को बताया, मेरे पे अपने माँ को बताया कि तुम्हारा हो गया टीएफआर कैम्प में? Yes, sir. Sir, now informed, sir. Very happy. कौन सा कोई चांस ही नहीं है उसमें। और अपने टीचर्स, तुम्हारे जो कॉलेज के टीचर्स हैं, वहाँ पे बताया अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को? Yes, sir. After this, I will inform, sir. श्योर, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ जीत। और तुमने जिस तरीके से अपना फाइनेंशियली मेरे से, फाइनेंशियली तो तुमने बताया था, बट जो चीजें तुमने फैमिली वाले बताई, मैं तुम्हारी करेज की बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ। तुम ऐसे ही रहो, और ऐसे ही अपना जो भी वीकनेस वगैरह है इसको अपने अंदर तक रखो और वर्क करो इसके लिए, है ना, वर्क करो। कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं, जैसा तुमने बोला। और जैसा अनुराग ने भी बताया, कभी कभी कुछ होगा, कभी एक लगेगा कि गैप गैप है, कभी कुछ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। कोविड के बाद जो सिचुएशंस लाइफ वगैरह है, हेल्थ इशू, मतलब किसी चीज का गारंटेड नहीं ले सकते कि नहीं आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। ये गारंटी कोविड के बाद लगभग टेंस टू जीरो ही हो गई है। पेशेंस रखना है, जैसा इस लड़के ने रखा, और देखिए दो दो जगह
मुंबई भी गया ये, सब जगह। और उम्मीद है बहुत अच्छा काम करेगा। तो पहला अब आ जाते हैं लास्ट दो मेरे सवाल और हैं छोटे छोटे। अनुराग, इंटरेस्ट क्या है आपका? जैसे मान लो कि हिपोथेटिकली मैं ज्यूम कर लेता हूँ, मुंबई भी होता, कैम भी होता, आईआईसी भी होता, तो चूज करने की बात आती है आपकी। तो से पिछले साल मेरे स्टूडेंट्स थे, ऐसे दो तीन थे जिनका आईएसआई भी हुआ, आईआईसी भी हुआ, टीएफआर भी हुआ। देन दे अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, आपका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या रहा है? एनालिसिस, सर अलजेब्रा, मेरा क्या? सर मेरा एनालिसिस के साइड ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है अलजेब्रा के मुकाबले। तो तो अगर कहीं होता भी तो आप कैम ही चुनते, मतलब टीएफआर कैम हाँ। ही आ पाते। वाह, हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीत, तो तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? अभी तो ये बोलना तुम्हारे लिए, मेरे से पूछना थोड़ा सा है, क्योंकि उस लड़के का तो उसने चलो ये सब चीजें देखी हैं। बट तो भी तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ एल्जेब्रा में, एनालिसिस में, टोपोलॉजी में, या कुछ ऐसी चीजें? Sir, uh, before like JAM exam, uh, I was not focusing on that particular subject. I was just following the syllabus. But after that, while preparing for interview, I am now interested in analysis. I like studying analysis more, like spending time there. It's really good. Sir. तो जहाँ आप लोग जा रहे हो, तो एनालिसिस का, अब बोला जाए तो गढ़ है। उससे अच्छा एनालिसिस इंडिया में नहीं होता है कहीं। बेस्ट प्लेस है। ओके, या फॉर कैम, बहुत बढ़िया, गुड। मैं क्या बोलूँ, क्वेश्चन बहुत है, लेकिन मुझे भी अभी जाना है। बट मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम दोनों अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बहुत स्ट्रगल किए हो, और दोनों का अच्छा हुआ। उम्मीद करता हूँ आगे बहुत अच्छा करो, काम बहुत अच्छा करो, और पेपर वगैरह अच्छे जर्नल में पब्लिश करो आने वाले दिनों में, धीरे धीरे, है ना। अब कहा जाता है ना, अच्छी चीजों में समय लगता है, समय लगेगा उसमें, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी रहेगी ना, तो ऑटोमेटिक वो पब्लिश हो जाएगा उस जर्नल में। एनएस जर्नल है, बहुत अच्छे अच्छे जर्नल हैं। एक ही दो पेपर हो, लेकिन एक हो जिसमें तुमको प्राउड लगे कि यार पेपर, मैथ्स को भी प्राउड हो तुम पे कि क्या बात है, क्या इसने काम करा है। उस टाइप का एक अंदर से जज्बा हो। ओके। और फाइनल वर्ड सभी से, कैसा अनुराग यहाँ पे, कैसा रहा? खुश थे, नाराज थे, कैसा रहा? बहुत बढ़िया था सर। चलो, अजित, एक लाइन में। तुम्हारा? Sir, really life changing. चलो, बहुत बड़े। और जो भी ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए फाइनल कमेंट क्या है अनुराग तुम्हारी साइड से? सर इंटरेस्ट है अगर मैथमेटिक्स में तो जाना चाहिए इस लाइन में। अजित, तुम्हारे लिए? Sir, sir, do hard work and under right mentorship, sir. Then it will everything comes in tracks. ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी इस वीडियो से सीखे होंगे कैसे इन्होंने क्या पढ़ा, और कैसा क्या रहा इन लोगों का, कैसे लाइफ का जर्नी रहा। और बाकी कोई दिक्कत हो आप मेल कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे। अच्छा, एक लास्ट चीज, तुम लोग कुछ शेयर करना चाहोगे? क्या तुम लोग का स्ट्रैटेजी था या कुछ ऐसा, अनुराग? सर इंटरव्यू में कि मतलब ओवरऑल? नहीं, एक ओवरऑल तुम्हारा जो अपना स्ट्रैटेजी है। सर ओवरऑल यही है कि बेसिक्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए आपके। एनालिसिस हो गया, हम्म, एनालिसिस मेन है। मतलब सारे एग्जाम्स में अगर आप देखें तो एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में भी आते हैं। तो बेसिक्स पहले आप पूरा कवर कर लें तो ऑलमोस्ट आपका बहुत सारी जगह हो जाएगा। फिर कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपके थोड़े और एडवांस होने चाहिए टॉपिक्स। तो बेसिक है गुड, कि वही पहले बेसिक्स। मैट्रिक्स स्पेस हो गया। हाँ बेसिक्स। बहुत बढ़िया। अजित, तुम्हारा जस्ट एक फाइनल कमेंट ऑन स्ट्रैटेजी, या? Sir, prepare very well and do really good in TA for objective paper. Then it will help you in JAM and also in interview also. Because if you get the objective idea, then you can cover the theory part also. Then it would be good. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग के लिए। खूब आगे बढ़ो दुनिया में, नाम कमाओ। और मुझे भी बहुत प्राउड है तुम लोगों पे, बहुत प्राउड है। और बहुत खुश हूँ तुम लोग पे। खूब आगे बढ़ो। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, वो मेल करेंगे अगर उन्हें दिक्कत होगा तो। हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक अनुराग और अजीत।
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक सर। यू।